तो अभी मैं अमेज़न से ढूँढ रही हूँ मेरे बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें जो कि किचन ऑर्गेनाइजेशन के लिए और फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है। एक्चुअली मैं अपने किचन को थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करना चाहती हूँ, इसी किचन को, और वो सारी चीज़ें मैं मेरे नेक्स्ट मतलब मेरे जो खुद के फ्लैट है वहाँ के लिए भी मैंने कुछ प्लान बनाए हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं धीरे-धीरे ले रही हूँ और उसके साथ मैं इस किचन को भी थोड़ा-सा देखूँगी कि वो सारी चीज़ों के साथ ये किचन कैसा लगेगा दिखने में। और फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करने की भी कई सारी चीज़ें मैं लेने वाली हूँ। तो सबसे पहले वो सारी चीज़ें आ जाए और फिर उसके ऊपर मैं आपको दिखाऊँगी एक प्रॉपर छोटे से किचन किस तरह से आप डेकोरेट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो, और फिर मेरे फ्रीज़ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक वीडियो, जो कि आप लोगों को बहुत मतलब न जाने कितने दिनों से चाहिए था। तो मैंने कभी सोचा नहीं कि चलो ये रेंट का घर है, खुद का हो रहा है तब देंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि खुद का जब मैं बनाऊँगी तो उसके लिए मुझे अभी से ही कुछ ना कुछ थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ऐसे लेना पड़ेगा। तो कुछ अमेज़न से ले रही हूँ, कुछ होम सेंटर से। तो जो भी चीज़ें अमेज़न से ले रही हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो उसका लिंक मैं दे दूँगी, और होम सेंटर से उसका तो मैं लिंक नहीं दे सकती। तो सारी चीज़ें आ जाए तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी क्या-क्या चीज़ें मैं लाई हूँ, और उसके बाद वो सारी चीज़ों को मैं किस तरह से यूज़ किया है। लास्ट इतने टाइम से मैं बाहर खड़ी हूँ, थोड़ा-सा भी हवा नहीं है आज। हर रोज़ कितना अच्छा क्लाउडी वेदर रहता है, बहुत ही हल्के से बारिश भी होता है इस टाइम में। इस टाइम में या तो अंधेरा होने के बाद, पर इस टाइम से हवा तो स्टार्ट हो जाते हैं, पर आज इतना भी हवा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा लगता है कि आज मेरे पास थोड़ा-सा टाइम हुआ है कि मैं आज यहाँ पे आके आपके साथ बात करूँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ, और वो भी स्मूदी के साथ। पर आज ही नहीं है हुआ, और बहुत गर्मी भी लग रही है क्योंकि यहाँ पे तो फ़ैन भी नहीं है, तो बहुत गर्मी भी लग रही है सीरियसली। और मैंने आज ये टॉप पहनी है। थोड़ा-सा भी मतलब जब मैं यहाँ पे आई थी, आज कितने महीने हो गए यहाँ पे मैं आई हूँ, तब से लेके अभी तक, मतलब अभी 1 महीने, जस्ट 1 महीने हुआ है कि अभी मॉस्किटोज़ आना शुरू हो गए। इतने दिन तक मॉस्किटो का जो वो ऑल आउट, गुड नाइट, ये सब होते हैं ना, वो जलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पर अभी वो सारी चीज़ें भी मुझे यूज़ करना पड़ रहा है। अब सभी ने मेरे मेट के बारे में पूछ रहे हैं कि 13 से वो आने वाले थे, उसका क्या हुआ? वो अपना गाँव चले गए, नेपाल। वो शादीशुदा है, वो अपने हस्बैंड को लेके चले गए। पता नहीं आने वाले हैं कि नहीं, पर वो जो भी घर में और भी कई सारे बंगालीज़ इस फ्लैट में बंगालीज़ के घर में काम करते थे। तो सबसे मैंने पूछा है, सब वही बोल रहा है कि वो नहीं आने वाले हैं फिर से। सबसे एडवांस लेके चले गए। मतलब एक मेड मिलना बहुत मुश्किल की बात है यहाँ पे। तो जितने भी पेंडिंग काम थे वो सब कर लिया है, और अभी जबकि
शाम का टाइम है पर अभी अंधेरा तो नहीं हुआ है, पर इस टाइम में मैं खुद भी थोड़ा बहुत तैयार होना पसंद करती हूँ और मेरे घर को भी मैं थोड़ा बहुत तैयार करती हूँ। जैसे कि आप देखते हैं कि मैं जितने भी कैंडल्स है वो कैंडल्स जलाती हूँ, वहाँ पे जो लाइट्स है छोटी-छोटी वो मैं जलाती हूँ और उसके साथ-साथ ये जो मतलब घर में थोड़ा-सा रूम फ्रेशनर मैं खुद डीआईवाई रूम फ्रेशनर यूज़ करती हूँ, वो मैं लगाती हूँ। और ये जो फ्लावर्स है ना, ये सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स, तो इसे भी मैं कुछ मतलब ऐसे डीआईवाई जो फ्रेगनेंस है वो मैं इसमें स्प्रे करती हूँ ताकि इनमें से भी बहुत अच्छा खुशबू आए। एक्चुअली शाम के टाइम में अगर घर बिल्कुल एक ब्यूटीफुल लेडी की तरह खिला-खिला रहे और ब्यूटीफुल दिखे तो बहुत अच्छा लगता है। घर में रहने वाले हर एक इंसान के लिए बहुत अच्छा है, बहुत एनर्जी देते हैं और मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए आप खुद अच्छे-अच्छे सोचें, बस इतना ही काफ़ी नहीं। हाँ, ऑब्वियसली अच्छा सोचना बहुत इम्पोर्टेंट, पर उसके साथ-साथ आपके आस-पास जितने भी चीज़ें वो आपकी आँखों को बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखें, तब भी माइंड में पॉजिटिव बातें हमेशा चलती है। तो इस तरह से मैं अपने घर को भी थोड़ा-सा मतलब सजा लूँ और उसके बाद मैं ये थोड़ा-सा बाल बना लूँगी कॉम्ब करके और जो बेसिक मैं करती हूँ वही। और डीआईवाई रूम फ्रेशनर या फ्रेगनेंस के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं पानी में सिंपल वाटर में मैं ऐड कर लेती हूँ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसेंशियल ऑयल। यहाँ पे मैं आज यूज़ कर रही हूँ एल्प्स गुडनेस का रोज़वुड एसेंशियल ऑयल। तो इसे मिक्स करने के बाद एक स्प्रे बॉटल में भी आप डाल सकते हैं या तो एक मग में आप इसे एक साथ मिला के हाथ उसमें डुबो के थोड़ा सा छिड़क सकते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई स्प्रे बॉटल ना हो तो ज़्यादा पैसे खर्च किए बिना आप पूरे घर को खुशबूदार बना सकते हैं। सो गाइज, ये है नए ब्रांड के एसेंशियल ऑयल्स। एक्चुअली ये जो एसेंशियल ऑयल है ये जस्ट नया मार्केट में लॉन्च हुआ है, तो इसके ऊपर एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं इस ब्रांड का नाम क्या है। ये है एल्प्स गुडनेस। इसे आप बोल सकते हैं इंडिया का सबसे चीपेस्ट एसेंशियल ऑयल, क्योंकि इस एसेंशियल ऑयल के एक एक का प्राइस है 125 रुपीज़। इसका ये ओरिजिनल प्राइस है, कोई डिस्काउंट नहीं। ओरिजिनल प्राइस है 125 रुपीज़। और अगर आप इसके 3 बॉटल्स लेते हैं, यानी कि किसी भी फ्रेग्रेंस का अगर 3 एसेंशियल ऑयल आप लेते हैं, तो आपको मिलता है टोटल अमाउंट के ऊपर, टोटल जो बिल होता है आपका उसके ऊपर 30% ऑफ।
तो अभी आप सोचिए कि आपका जो एक एक बॉटल वो कितने कम प्राइस में आ रहे हैं। और यहाँ पे मेरे पास जितने भी ऑयल्स है ये हर एक एसेंशियल ऑयल स्किन एंड हेयर के लिए बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये है स्वीट बेसिल एसेंशियल ऑयल। तो ये आपको किस तरह से बेनिफिट दे सकता है, ये हेयर के लिए तो बहुत ही अच्छा है। हेयर फॉल और डलनेस को ये बहुत अच्छी तरह से दूर करता है। और अगर स्किन के लिए मैं बोलूँ तो एंटी एजिंग, स्किन लाइटनिंग और जो ब्लैक हेड्स होते हैं तो ब्लैक हेड्स को भी रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और फिर ये है रोजवुड एसेंशियल ऑयल। तो ये रोजवुड का एक यूज़ तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें बहुत अच्छा खुशबू आता है। तो इस तरह से मतलब रूम फ्रेशनर के हिसाब से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा भी ये हेयर के जो ड्राइनेस है उसे दूर करते हैं। तो कोई भी आपके हेयर ऑयल जो है उसके साथ इसके कुछ ड्रॉप्स मिक्स कर लीजिए और फिर रेगुलर के जो हेयर ऑयल आप यूज़ करते हैं बिल्कुल उसी तरह से यूज़ कीजिए। और अगर मैं स्किन के लिए बोलूँ तो ये स्किन के रिंकल्स और डार्क स्पॉट्स को दूर करने के लिए बहुत हेल्प करता है। और नेक्स्ट है क्लोव एसेंशियल ऑयल। और ये एसेंशियल ऑयल तो जस्ट एक्सीलेंट है। ये हेयर को रिग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, हेयर फॉल को रोकते हैं। और उसके साथ साथ अगर स्किन के लिए बोलूँ तो ये अमेजिंग है। पिंपल एक्ने को ये स्किन पे आने से ही रोकते हैं और अगर आ भी जाते हैं तो उसको बहुत ही जल्दी ये रिमूव भी कर डालते हैं। इसके अलावा भी डार्क सर्किल को बहुत अच्छी तरह से दूर करते हैं। तो इसी तरह से इसे आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये जो एसेंशियल ऑयल है ये है थीम। और पता है थीम क्या है? ये एक्चुअली अजवाइन जो कि हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, अजवाइन की और इसका जो खुशबू है ये बिल्कुल अजवाइन जैसी है। ये हेयर के डैंड्रफ को दूर करने में बहुत हेल्प करते हैं और साथ ही साथ में ये हेयर के रिग्रोथ करते हैं और हेयर फॉल को दूर करते हैं। और स्किन के लिए मैं बोलूँ तो ये साइंस ऑफ एजिंग को दूर करते हैं और उसके साथ साथ ये एंटी एजिंग है, एंटी एक्ने है और बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है। तो ड्राई स्किन के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और फिर ये जो एसेंशियल ऑयल है ये है बर्गामोर एसेंशियल ऑयल। और इसका जो काम है, इसका जो गुण है ये जस्ट ऑसम है। डैमेज्ड हेयर और फ्रीजी हेयर को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। और अगर स्किन की बात करूँ तो ये पिगमेंटेशन एंड स्किन कर्व्स को दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसे आप थोड़ा सा कर्ड के साथ ऐड कर सकते हैं। कभी कभार आप इसे थोड़ा सा लेमन जूस के साथ ऐड कर लीजिए। थोड़ा सा लेमन जूस, थोड़ा सा पानी और ये एसेंशियल ऑयल। इसके अलावा भी ये घर के भी कई सारे कामों में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आपको सिंक क्लीन करना हो तो सिंक क्लीन करने के टाइम में क्या होता है कि कुछ ऐसे बदबू आ जाते हैं क्योंकि वहाँ से कितने सारी चीज़ें ना जाने पास होते हैं। तो वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल ऐसे छिड़क देते हैं तो बहुत अच्छा खुशबू आता है। बाथरूम के जो सिंक है या तो जो पॉट है वहाँ पे भी आप क्लीन करके ये थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल, जबकि ये बहुत ज़्यादा चीप में आपको मिल रहा है, तो इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाथरूम में भी हम फ्रेगनेंस के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो ये एसेंशियल ऑयल भी अगर आप सिंक के चारों तरफ या तो पॉट में आप पानी में ऐसे छिड़क देते हैं तो बाथरूम के अंदर से बहुत अच्छा खुशबू आता है। और अपना डोर, बाथरूम के डोर हमेशा बंद रखना, क्योंकि ये अगर वास्तु के हिसाब से अगर आप लेते हैं तब भी बाथरूम का जो दरवाज़ा है वो कभी भी खुला नहीं रहना चाहिए। और अगर आप खुशबू के हिसाब से बोल रहे हैं कि खुशबू ताकि बाहर ना आ पाए, बाथरूम में ही रहे, तो इसके हिसाब से भी बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद करना बहुत अच्छा होता है। और हमेशा की तरह इसके सारे लिंक्स मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा भी और भी कई सारे फ्रेगरेंस के हैं, तो आप अपने हिसाब से उसे चूज़ भी कर सकते हैं और परचेज़ भी कर सकते हैं। पर मेरे पास यहाँ पे हर एक फ्रेगरेंस का नहीं है, जो भी है वो मैंने आपको दिखाया और इसके बारे में मैं आपको बताया। तो आई होप ये आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो गाइज मिथुन आ चुके हैं और अभी हम करने वाले डिनर टेबल पे रेडी है। और आर्यन का डिनर हो चुका है और आर्यन अभी बदमाशी कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये हर रोज पहले खाना खा लेते हैं और उसके बाद मम्मा को के पीछे 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 घूमते रहते। हम नहीं करते वो चीज़। तुम नहीं करते? कैमरा में सब कुछ दिखता है। हम नहीं दुष्ट बच्चे के सब कुछ दिखता है कैमरा में। तो अभी हम डिनर कर लेते हैं और उसके बाद एक्चुअली आज मुझे कुछ ज़्यादा टाइम के लिए किचन में रहना पड़ा, क्योंकि कल ब्रेकफास्ट में मैं मतलब बहुत दिन हो गए हम ब्रेकफास्ट में
आलू के पराठे नहीं लिए, ब्रेकफास्ट किया, लंच डिनर तो दूर की बात है, हमने पराठे ही नहीं खाए। तो कल मैं सोच रही थी कि आलू के पराठे बनाए, तो उसका जो स्टफिंग है वो बना के रखा है और आटा भी गूंद के रखा है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया। ये है मेरा पास्ता का बुक। पास्ता नहीं है सस्ता। ना जाने कितने टाइप के पास्ता के बारे में लिखा गया है, नॉट ओनली रेसिपीज, पास्ता के बारे में लिखा गया है। ये मेरे लिए मिथुन, एक्चुअली तब मेरा शोमलिस किचन तब एक्टिव था, तो मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता था, मतलब बहुत पहले से मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता था। तो मिथुन जब भी बाहर जाते तो मेरे लिए उस कंट्री के रेसिपी बुक्स तो ज़रूर लाते। तो ये है कनाडा के, ये पास्ता बुक है, पर ये इटली की नहीं है, ये कनाडा से लाए थे। और सारे कंट्रीज़ के, मतलब जहाँ भी मिथुन गए हैं, वो सब जगह के जो रेसिपी बुक्स है वो मैं आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। शायद मैंने आपके साथ कभी शेयर नहीं किया वो। इतने सारे रेसिपी बुक्स, इतने सारे रेसिपीज़, पर इसे घर में बनाना, इसके इंग्रेडिएंट्स, हर एक चीज़ ढूंढ के लाना भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये सारे रेसिपीज़ अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ ना, तो आपके बच्चे के लिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इवनिंग स्नैक के लिए, या तो आप ऐसे मतलब डिनर में भी ले सकते हैं। बहुत सारे स्पिनच के साथ, वेजिटेबल्स के साथ भी बनाया जाता है। मतलब पास्ता, इसका मतलब ये नहीं कि ढेरों चीज़ों के साथ बनाया जाता है। बहुत सारे रेसिपी यहाँ पे ऐसी भी है जो कि विदाउट चीज़ में बनाया गया है। अगर कल के ब्लॉग में मैं बनाती हूँ तो आपके साथ तो शेयर ज़रूर होगा, मतलब जिस दिन भी मैं बनाती हूँ आपके साथ तो शेयर ज़रूर होगा।
कैमरा यहाँ पे ऑन है और आर्यन को पता नहीं था। वो मिथुन यहाँ पे लेटे हुए अपने मोबाइल देख रहा है और उसको आर्यन भी एंजॉय करे। पीछे की तरफ आराम से वो खड़े होके बहुत सारे डिजाइन, बहुत सारे पोज देख रहे थे। आर्यन सावधान हो जाओ, डाइनिंग टेबल के ऊपर कैमरा ऑन है। वो धीरे से ऐसे गए, ऐसे चले गए, जाके देख रहे हैं कि सच में कैमरा ऑन है कि नहीं, कैमरे की तरफ नहीं देखा। तो अभी जो टाइम हुआ है ये टाइम है मेरा इस ब्लॉग को एंड करने की। तो अभी मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ और अच्छे से नींद एक लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे नींद भी बहुत आई है और हर रोज़ टाइम होता है तो आपको सोना पड़ेगा, ये अलग चीज़ है। पर आज मुझे सच में बहुत नींद आई है, तो आँखें मेरा जैसे टूट रहा है। तो अभी मैं आँखें बंद करूँगी और एक अच्छा सा नींद दूँगी। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। আরিয়ান চলে এসো, লিভিংয়ের লাইট ফ্যান অফ করে নিজের রুমে চলে এসো। তো চলে এসো। एक काम करो वहीं सो जाओ। अरे किचन तो कतटा स्पेस আছে, किचन শুয়ে দাও না। किचन में सो जाओ। किचन में सो जाओ, हम दोनों दो बेड में सो जाते हैं, आराम से सो पाएंगे, कोई किसी को धक्का नहीं मारेगा, कोई किसी को किक नहीं मारेगा। सो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो कल फिर मिलते हैं मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम। मिथुन भी आ गए हैं क्योंकि नींद शायद इनको भी आ रहा है। अभी तक तो सो रहे थे सोफे में, आधा नींद तो वापिस पूरा हो गया ना। ये अभी मिडनाइट चल रहा है मिथुन का, आधा मतलब डिनर के बाद सोना नहीं चाहिए, इसलिए सोफे में बैठ के सोते हैं। ऐसे लेट के सोना नहीं चाहिए, ऐसे सोफे में बैठ के सोते हैं। उसके बाद 1 घंटा 1-1.5 घंटा सो गए। कैसे सो गए, कैसे जाग गए मुझे नहीं पता। उसके बाद मोबाइल लेके बैठ गए आर्यन के साथ और फिर आके सो गए। तो चलिए बाय बाय, फाइनली मैं रखती हूँ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। और फिर मैं आपसे मिलूँगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग।